मैं स्मिता भारतीय विद्या भवन स्कूल हिंदी डिपार्टमेंट से। आज हम सीखेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, यह, वह, आप, कौन, कोई आदि, यह सब सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखें, यहाँ पर राम स्कूल जाता है। राम यहाँ पर संज्ञा है। राम अच्छा लड़का है। राम बहुत सुंदर है। राम यहाँ पर बार बार आ रहा है। बार बार आना मीन्स पुनरुक्ति होना। दूसरा उदाहरण देखें, श्याम गाना गा रहा है। श्याम यहाँ पर संज्ञा है। श्याम खाना खा रहा है। श्याम जा रहा है। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक। वक्ता यानी जो बोल रहा है उसे वक्ता कहा जाता है। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता यानी जो सुनने वाला, श्रोता या पाठक के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, वे आदि। मैं पढ़ा रही हूँ। आप वहाँ से बोले हम सब पढ़ रहे हैं, यानी वक्ता या श्रोता जो अपने लिए प्रयोग करता है उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चयपूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय, यह जा रहा है। यह जा रहा है मीन्स हमें पता है कि निश्चय वह जा रहा है। हम सभी घूमने जा रहे हैं, हमें उनके बारे में पता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय मीन्स हमें यहाँ पर पता नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा कि निश्चयवाचक, निश्चय में हमें पता होता है लेकिन अनिश्चय में हमें पता नहीं होता है। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। कोई आ रहा है। कोई आ रहा है मीन्स हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कौन आ रहा है। किसी का फ़ोन आया था। किसका फ़ोन आया था नहीं पता है। यहाँ कौन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमें नहीं पता है। मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या आप पढ़ रहे हो? प्रश्नवाचक। आप कहाँ जा रहे हो? यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, परस्पर एक दूसरे के मध्य यानी बीच संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखें, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसके साथ सब अच्छा ही होता है। यहाँ पर दो वाक्य में संबंध बताया गया है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपना, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने शब्द का प्रयोग होता है। अपने लिए जब हम आप, अपना शब्द का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपना, वह अपने मामा के घर जा रहा है। यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप सभी को सर्वनाम की परिभाषा और भेद के बारे में समझ में आ ही गया होगा। अब समय है गृह कार्य का, तो सर्वनाम के भेद पहचान कर लिखिए। धन्यवाद।